प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कन्हैयालाल चौहान मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज हम सब संसारिक लोग जो है संसार का कार्य जीविका उपार्जन का कार्य करते हुए सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटा भगवान का नाम जप और भगवान का लीला कथाओं का श्रवण और जो है पठन आदि करते हैं, समझ निकाल कर तीर्थ धाम आदि करते हैं, तो क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? ना भगवान नाराज होंगे? क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए या मुक्ति गति के लिए और ज्यादा करना होगा? ये उनका प्रश्न है। आपने जो अच्छा प्रश्न पूछा जी। देखिए, संसार में जो मोह माया में फंसे हैं बाल बच्चे परिवार है, ये सब कर्म करते हुए भगवान का नाम जो है जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते आप भगवत नाम जपने का अभ्यास करें। जो आप कर रहे हैं 2-3 घंटा, ये भी ठीक है। इससे आपको क्या होगा? मरने के बाद भगवान का धाम मिलेगा, मुक्ति हो जाएगा। यहां पर आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा कि भगवान का दर्शन है या कि कोई चमत्कार ऐसे कुछ नहीं होगा। वो मरने के बाद आपके जो भजन किए हैं उससे फलस्वरूप मुक्ति हो जाएगा। जो घंटे 2 घंटा 3 घंटा ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, मुक्ति अवश्य मिलेगा मरने के बाद। इसलिए आप जो कह रहे हैं भगवान नाराज नहीं होंगे, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो नाराज काहे होंगे? कोई उनको 10 मिनट में अगर सुबह शाम पूजा करता है तो उसका फल देते हैं, वो नाराज नहीं होते। आज 2-3 घंटा करेगा तो और नाराज क्यों होंगे? प्रसन्न नहीं होंगे। कोई अगर उनका भजन भी नहीं करता है तो भी वो नाराज थोड़ी होते। वो तो यमराज को लगा दिए हैं कार्यकर्ता के रूप में। वो अपना आप देखेगा कौन भक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है। वो अपना आप जो है यमराज जी अपना हिसाब किताब करेंगे, कितना भक्ति किया, कितना पूजा किया, वो उनके हाथ में है। ये भगवान है, सब अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं है। और आप जो है भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं 2-3 घंटा, तो इसमें तो प्रसन्न नहीं होंगे कि नाराज क्या है। लेकिन ये जो घंटे 2 घंटा 3 घंटा हम जो पूजा पाठ थोड़ा सुबह शाम माला जप लेते हैं या थोड़ा पाठ कर लेते हैं, इससे आपको मरने के बाद मुक्ति मिलेगा। आप तीर्थ धाम भी कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बोले कि भगवान का दर्शन मिले, कि भगवान कोई हमको कृपा करे, चमत्कार करे, कि यहाँ पर साक्षात, ये सब नहीं है। यहाँ पर भगवान की कृपा हो, भगवान हमारे साथ रहे, संकट में दिवा दुख में हमारा सहयोग करे, मदद करे, यहाँ भी उनकी कृपा के अनुभव हो। इसके लिए थोड़ा लगन से ज़्यादा समय भजन करना होगा। जैसे आप काम दाम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कड़िया काम कर रहे हैं, थापी चला रहे हैं, तो भी आप मन में जो भगवत चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम अनवरत राम 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 चालू है, थापी भी चालू है, या जो भी काम कर रहे हैं सब काम कर रहे हैं, हरिनाम चालू रहना चाहिए। जैसे गोपियाँ घर का सब काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोता लगाती थी, दूध गर्म करती थी, रसोई बनाती थी, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन और कृष्ण कृष्ण शाम शाम या जो भी उनका जो है वो रटन करती रहती थी। कभी कभी वो इतना मगन हो जाती थी चिंतन में और उनका नाम स्मरण में, चिंतन में, कि घर का काम भी बिगड़ने लग जाता था। यानी घर का काम करती थी, लेकिन घर का काम हाथ में और शरीर में होता था, लेकिन मन उनका भगवान में लगा रहता था। अनवरत भगवान का स्मरण और नाम जप करती रहती। इसलिए गोपियां संसार में रहते हुए भी महान भक्त कहलाई। नारद जी ने तो यहां तक लिख दिया नारद भक्ति सूत्र में, यथा ब्रज गोपीनाम, भक्ति कैसे होना चाहिए? ब्रज गोपियों की तरह। ब्रज की जो है गोपियां थी, वो सब काम करती हुई भगवान का स्मरण करती रहती थी 24 घंटा, हरदम हर पल। तो संसार में रहते हुए भी, संसार का सब काम करते हुए भगवान का स्मरण चिंतन आप कर सकते हैं। काम में कोई विघ्न नहीं आएगा।
हमारे ध्रुव थे, प्रहलाद थे, जितने भी थे बड़े बड़े भक्त आप देखें, गृहस्थ में बहुत ऐसे हैं जो कि संसार में रह करके संसार का कार्य करते हुए भगवान का नाम जप स्मरण, भगवान का भक्ति करते हुए भगवत प्राप्ति किया। हाँ, जरूर संसार में थोड़ा मोह माया पकड़ता है, लड़की की शादी, लड़का शादी, पढ़ाना लिखाना, फीस भरना, ये है जंजाल झंझट सब रहता है, इस बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मन को अगर स्थिर कर दे, थोड़ा सा समझा दे, थोड़ा, तो सब काम करते हुए आप हरि नाम जप भगवत स्मरण आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो जरूर कोशिश करना चाहिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होवे। लेकिन हाँ, ये घंटे आधा घंटा सुबह घंटा करके संतोष नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ इतना बहुत हम संसारी लोग के लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं तो आजकल कथा प्रवचन में ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो है प्रवचन में कह देते हैं। एक परसों भी एक आदमी ऐसे आया था ये मंदिर में, वो बोल रहा था कि महाराज हम लोग के लिए तो थोड़ा मोड़ा भक्ति भी बहुत है। मैंने कहा थोड़ा मोड़ा भक्ति कैसे बहुत है? तो उसने कहा कि एक बार नारद जी कहानी सुन लिया था कोई कथा पथा में, आजकल है ना सब बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कहानी सुनाते रहते हैं। एक बार जो है नारद जी और भगवान विष्णु के धाम में गए और नारद जी ने जो है अपना बड़ा भक्त समझ रहे थे और कहा प्रभु मेरे से कोई बड़ा भक्त भी दुनिया में है? तो भगवान ने कहा एक तेल का कटोरा भरा हुआ दिया, बोला कि ये पूरा कटोरा नगर में भ्रमण करके आओ, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी पूरा नगर भ्रमण करके आए, तेल का बूंद न गिर जाए इसलिए उसमें ही मन रहा, तो हरि नाम भूल गए। तो नारद जी को भगवान ने पूछा कि नारद जी तेल का बूंद तो गिरा नहीं ना, गिरा कैसे प्रभु? मैं पूरा ध्यान से एकदम जो है घूम के आया ना, इतना टाइम में नाम मेरा नाम किस तरह जपा ना, कहाँ आपका नाम जपू, तो इसमें मन उसमें था ना। आप खाली 10 मिनट 15 आधा घंटा का काम दिया तो आप भूल गए नाम। एक किसान लोग को, एक संसारिक लोग को दिन भर कितने काम करते हैं, फिर भी थोड़ा मोड़ा सुबह शाम नाम जप लेते हैं, इसीलिए वो लोग को बड़े भक्त। तो ये एक कथा कहानी लोग को कहाँ से ला करके बना करके इसे कह देते हैं कथाकार लोग। यानी कि किसान बहुत बड़ा भक्त हो गया जो आज 10 मिनट सुबह शाम पूजा करते, नारद जी छोटे भक्त हो गए। आप अपने बुद्धि से सोचिए, कोई मूर्ख आदमी नहीं सोचेगा वो किसान नारद जी से बड़ा भक्त है। अरे नारद जी क्या चीज है, भगवान का परम प्रिय है, संसार का सर्वोच्च देवर्षि महान ऋषि कहलाते हैं। किसको अभिशाप दे सकते हैं, किसको वरदान दे सकते हैं, अष्ट सिद्धि नव सिद्धि से संपन्न है, 24 घंटा भगवान नाम के जपने वाले भगवान के एकदम प्रिय नारद जी है। अब ये 2 करोड़ का किसान जो है वो लोग कि नारद जी से बड़ा भक्त हो जाए, अपने बुद्धि कुछ है कि नहीं? ये कथा कहानी से सुन लेनी, सुन करके बनी बनाई कहानी से बना करके सब बेवकूफ़ बनाते हैं ये कथाकार लोग। किसान बड़ा भक्त हो गया, तब तो फिर दुनिया में जितने बड़े जो किसान लोग हैं, अब सुबह शाम तो कोई भी पूजा करता है, पाठ करता है, पूरा गावड़ा में देखो थोड़ा सुबह थोड़ा शाम को पूजा कर लेते हैं। जितने सब किसान लोग को और काम करने वाले बड़े बड़े भक्त हो गए, या जितने सब बड़े बड़े ऋषि थे, साधु संत महात्मा मीरा थे, कबीरा और जो तुलसी, ये वशिष्ठ नारद, ये सब जितने बड़े बड़े ऋषि घर संसार त्याग करके जो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे, ये सब छोटे हैं, संसारिक लोग सब बड़े हो जाने चाहिए। लेकिन किसी का नाम आता है कि संसार में पुराण शास्त्र ग्रंथ में किसी ने खाली काम दाम संसार का करके खेती बाड़ी करके बड़ा भक्त हो गया, कुछ पुराण शास्त्र में इसे कुछ का नाम आना चाहिए ना? किसी का नाम नहीं है। जो भी पाया है भगवान को बड़ा भक्त हुआ है, 24 घंटा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उनका नाम जपा, उनका स्मरण किया, चिंतन किया, उसके लिए संसार का ताना सुनना पड़ा, संसार से विरोध का झेलना पड़ा, संसार से अलग होकर के विभीषण भगवान को कैसे पाया? क्या सबके साथ मिलजुल करके सब संसारिक काम करते हुए? नहीं, सबसे अलग एक कुटिया बना करके भगवान का नाम जप करता था लंका में। सब लोग उनको जो है अलग समझते थे, अरे ये तो बेकार है। तब जा करके भगवत प्राप्ति हुई है। प्रहलाद भी जो अपने माँ का, बाप का, अपना प्रजा का सबसे तिरस्कार करके केवल भगवत नारायण नाम का नाम जपा, तब भक्त हुए। ध्रुव जी संसार त्याग करके जाके जंगल में बैठ के तपस्या की, तब भक्त हुए। मीरा ने जो है सास का, बहू, अपना जो ससुर घर परिवार कुल खानदान सब कुछ जो है तिरस्कार तिलांजलि देके सबको बात को टाल के जो है केवल भगवान का भक्ति किया, तब जा करके भक्त हुई, भगवान मिले। तुलसीदास जी संसार घर पत्नी परिवार सब त्याग करके जाए तपस्या को भजन करके राम नाम जप के पाए,
कौन ऐसा है जो ये संसार थोड़ा सुबह थोड़ा भजन, थोड़ा शाम को थोड़ा ऐसे कीर्तन करके संसार कार्य करे, कौन भगत हुआ दुनिया में आज तक? लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख लोग है, आप कह देंगे कि किसान बड़ा भक्त हो गया, नारद जी छोटे हो गए। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। इसलिए जो एक मन में भ्रम है लोगों के, हमें सुबह शाम थोड़ा अगरबत्ती दिखा देते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं तो बड़ा भगत है, ये सब भ्रम में मत रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा जरूर उसका फल मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा संतोष मत हो जाइए कि हम सुबह शाम जो कर रहे हैं ठीक है, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन संतोष मत हो जाए हम तो संसारिक लोग हैं, सुबह शाम थोड़ा कर देना ही हमारा बहुत है, इस नहीं सोचने का। ये संसार थोड़ा मोड़ा करने से थोड़ा ही भगत रहोगे, साधारण भक्त ही रहोगे। ज्यादा जैसे ज्यादा जो भी भक्ति करेगा वही भगवान का प्रिय होगा। इसलिए भगवान गीता में कहा, मही मन अध्वस्वय मई बुद्धि निवेशय निवेश्य मय्येव अर्थ और धन संशय। हे अर्जुन, मेरे को मन को अर्पण करो, मेरी बुद्धि भी मेरे बारे में सोचो, कर्म भी मेरे बारे में ही करो, मेरे विषय में ही चिंतन करो, मेरा ही ध्यान करो, मेरा ही नाम जपो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरतु युद्ध च। हे अर्जुन, तुम सब समय में मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो, यहाँ तक कि युद्ध करते रहो लेकिन मेरा स्मरण चिंतन आप नहीं भूलना चाहिए। युद्ध च यानी युद्ध करते समय भी मेरा स्मरण नहीं भूलना। सर्वेषु कालेषु भगवान ने कहा, इसने कहा भगवान ने सुबह थोड़ा भजन कर दो, शाम को थोड़ा भजन कर दो। ठीक है, सुबह शाम करोगे तो उसका तो कल्याण कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो लोग भगवान प्रसन्न होकर बहुत बड़ा भगत हो जाएगा, ये बेवकूफी बात है। इसलिए ठीक है, आप जो सुबह शाम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें संतोष हो जाना नहीं चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप और बढ़ाने की कोशिश करें, संसार का कार्य करते हुए और धाम तीर्थ जप तप पूजा पाठ और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कोशिश करनी चाहिए। अब मरने के बाद आपका कल्याण जरूर होगा। और चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यासी साधु संत कोई भी हो, मेन बात है भगवान का हम भजन कितने कर रहे हैं, भक्ति कितने कर रहे हैं, नाम कितने जप कर रहे हैं, धाम तीर्थ कितने कर रहे हैं, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। कोई अगर साधु संत बन गया, मान लीजिए कोई राम नाम जप नहीं, कोई भगवान की चिंतन नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, जाकर किसी पहाड़ में या जंगल में या किसी गांव में कुटिया बना कर रह रहा है, लेकिन खाना पीना खा के वही खेती बाड़ी करके अपना जी रहा है, तो क्या है, वो गृहस्थ जैसा ही वो है। बहुत ऐसा हमारे संत आप देखेंगे छोटे छोटे गांव में अपना कुटिया बना दिए, वहां पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां पर खाना पीना खा के अपना पड़े रहते हैं, अपना सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भजन भक्ति कर लेते हैं, तो ये साधारण ही है। लेकिन हमारा केदारनाथ बद्रीनाथ हरिद्वार तरफ जाएंगे तो हमारे संत लोग 12-12 घंटा 15-15 घंटा माला जप करते हुए आपको मिलेंगे हरदम जो है। लेकिन सब नहीं, वो हरिद्वार ऋषिकेश में अयोध्या में भी आप देखेंगे सुबह शाम थोड़ा भजन कर लेते हैं बाबा जी लोग, फिर इधर उधर टहलते हैं या तो सो जाते हैं, ऐसे ही बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन हाँ, एक चीज उनके पास है, भगवान के धाम में निवास कर रहे हैं। अयोध्या में, वृंदावन में, हरिद्वार बद्रीनाथ धाम में निवास करने के कारण तो बहुत बड़ा हो गए। वहाँ पर अगर वो लोग एक माला जप करेंगे तो आप यहाँ अपने गांव में 1000 माला जप करेंगे तब जाए उसी प्रकार फल मिलेगा। इसलिए घर संसार त्याग कर गए तो भगवान के धाम अगर निवास कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा जपने का भी बहुत बड़ी महिमा है, तो फल उसको मिलेगा ज़्यादा, इस बात नहीं है। लेकिन साधु संत बनने के बाद भी अगर भगवान का दर्शन करना कोई चाहे, उनका कृपा यहाँ पर प्राप्त करना चाहे, तो भी उनको लगन से रात दिन सब काम करते हुए जप तप करना होगा। नहीं कोई साधु बन के चला गया तो भगवान दर्शन दे देंगे, ऐसे नहीं है। वहाँ भी साधु बन के भी जप तप करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे साधु बन जाते हैं, दुकान गली गली मांगते हैं, वहाँ भंडारा है, वहाँ कंबल मिल रहा है, वहाँ पर जो है इतना रुपया दक्षिणा मिल रहा है, वहाँ पर जो है और ये मिल रहा है वो मिल रहा है, सो भागते रहते हैं, कहाँ भंडारा है, कहाँ यज्ञ है, दक्षिणा, यही चक्कर में रहते हैं कितने बाबा लोग। लेकिन जो एकांत साधु बनने के बाद भी जो केवल भजन कीर्तन भगवत स्मरण चिंतन को जो है प्रधानता देता है, वही जो है भक्त बहुत बड़ा बनता है। वो साधु में भी भगवान का प्रिय होता है। भले ही उसके पास बहुत बड़ा आश्रम न हो, कि बहुत बड़ा उनके पास कोई धन न हो, बहुत बड़ा गाड़ी कि कोई ऐसी रूम न हो, कि उनके पास बहुत बड़ा साधन न हो, बहुत सारे चेला चेली न हो, बहुत बड़ा नाम न हो, किसी झोपड़ी में भी बैठ कर अगर रात दिन भगवान का याद कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान की याद में रो पड़ रहा है,
भगवान के ख्याल में डूबा रहता है तो सबसे बड़ा महान संत महान साधु वही है। लेकिन साधु बन जाने के बाद भी कोई आश्रम पकड़ लिया बड़ा आशा, वहाँ पर खाली खाना पीना मौज मस्ती करना, भीड़ भाड़ लगाना, सब चला चली आ रहे हैं, भगत आ रहे हैं, बैठे उठ रहे हैं, वहाँ पर खाली टाइम खाली फालतू में जा रहा है, न नाम जप न स्मरण न चिंतन। ऐसे बहुत सारे आप मिलेंगे हमारे बड़े बड़े आश्रम में, मठाधीश लोग के आश्रम में, न कोई राम न शाम न कोई भक्तिवास, खाली भगत जगत आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भंडारा हो रहा है, यही सब खाली हो रहा है। तो उसमें कौन सा ठीक है, धर्म कार्य हो रहा है, लेकिन भक्ति थोड़ी ऐसे वो है। भक्ति चाहे साधु बनो चाहे संसारिक हो, आपको लगन से भगवत नाम जपो, भगवान का स्मरण और प्रार्थना ये सब ज्यादा से ज्यादा करना होगा। समय समय पर अगर अन्य जगह कहाँ पर है तो धाम तीर्थ है, सब भी आकर करना पड़ेगा, संतों का दर्शन और ये पुण्य क्षेत्र का श्रम दर्शन ये सब करना होगा। और जो लोग को संत लोग का एक विशेषता है, वो अयोध्या वृंदावन काशी हरिद्वार ये सब जगह पर जाकर निवास कर रहे हैं, इसलिए जो है वो लोग की थोड़ा महिमा और ज़्यादा है हो जाता है। नहीं तो अगर वहाँ पर ये भक्ति भजन नहीं कर रहे हैं तो भी वो सामान्य नहीं माने जाते। मरने के बाद तो कल्याण हो ही जाएगा, धाम निवास कर रहे धाम के प्रभाव से। लेकिन यहाँ पर भगवत कृपा के लिए, प्राप्ति के लिए आप चाहे संसारिक हो चाहे साधु हो, लगन से रात दिन थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जप तप ध्यान स्मरण आदि करना होगा। और संसारिक लोग को है, आप अगर है तो जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इतना में संतोष मत हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम।